नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो सुनने में शायद थोड़ा आम लगे, भारत में कार वॉशिंग का बिजनेस। लेकिन यकीन मानिए, इस पर जो रिपोर्ट्स हमारे हाथ लगी हैं उनके आंकड़े और ट्रेंड्स देखकर मैं तो खुद चौंक गई। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ पानी, शैम्पू और मतलब कपड़े का खेल है, पर असल में ये एक एक बहुत तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी से चलने वाली इंडस्ट्री है। तो आज हमारा मिशन है इन रिपोर्ट्स की गहराइयों में उतरकर ये समझना कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। बिल्कुल। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो दो अलग अलग एंगल से कहानी बताता है। एक है मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, जो हमें मतलब 30,000 फीट ऊपर से पूरी इंडस्ट्री का नज़ारा दिखाती है, कितनी बड़ी है, किधर जा रही है, वगैरह वगैरह। और दूसरी है एक बैंक लोन के लिए बनाई गई डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। वो हमें ज़मीनी हकीकत बताती है, एक सेंटर खोलने में कितना पैसा लगता है, रोज़ की कमाई कितनी होती है, मुनाफा कहाँ है। तो एक तरफ बड़ा सपना है और दूसरी तरफ उसे सच करने का पूरा हिसाब किताब। वाह, मतलब क्या हो सकता है और कैसे होगा, दोनों की पूरी जानकारी है हमारे पास। चलिए फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले उन आंकड़ों पर आते हैं जिन्होंने सच में मेरा सिर घुमा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत का कार वॉश बाजार 885 मिलियन डॉलर से लेके 1.1 बिलियन डॉलर के बीच है। इसे अगर हम भारतीय रुपयों में समझें तो ये लगभग 7,300 करोड़ से 9,200 करोड़ रुपए का मार्केट है हर साल। 9,000 करोड़ रुपए सिर्फ गाड़ियां धोने के लिए? ये तो अविश्वसनीय है। मैं तो इसे हमेशा एक छोटा लोकल बिजनेस समझती थी। और ये तो बस शुरुआत है। अनुमान है कि 2030 तक ये मार्केट 1.87 बिलियन डॉलर, मतलब लगभग 15,000 करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। हाँ, और जो ग्रोथ रेट है लगभग 6% से 8.5% हर साल, वो इसे सर्विस सेक्टर के सबसे तेजी से बढ़ते हुए हिस्सों में से एक बनाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात सोचने पर मजबूर करती है वो है इसका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। 2024 में दुनिया भर में कार वॉश का मार्केट करीब 34 बिलियन डॉलर का था। 34 बिलियन और हमारा करीब 1 बिलियन। मतलब पूरी दुनिया के मुकाबले हम सिर्फ 2.6% पर हैं। बिल्कुल, और यही आंकड़ा इसकी असली कहानी कहता है। इसका मतलब है कि भारत में इस बिजनेस के लिए अभी बहुत बड़ी गुंजाइश बाकी है। हम एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे छोटे मार्केट में से एक हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे तेजी से दौड़ने वाले घोड़े हैं। ग्रोथ की भूख सबसे ज्यादा यही है। सबसे तेजी से, ये बात वाकई सोचने वाली है। तो इस रॉकेट जैसी ग्रोथ के पीछे ईंधन क्या है? मतलब क्या सिर्फ ये है कि लोग ज्यादा गाड़ियां खरीद रहे हैं या कुछ और भी चल रहा है जो इस बाजार को इतना इतना भगा रहा है? देखिए, ज्यादा गाड़ियों का बिकना तो एक कारण है ही, साथ ही शहरों का फैलना, लोगों का अपार्टमेंट्स में शिफ्ट होना जहां कार धोने की जगह नहीं होती, और लोगों की इनकम बढ़ना, ये सब तो है ही अपनी जगह। लेकिन जो असली गेम चेंजर हैं वो कुछ और ही हैं, और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। बताइए, क्या है वो सीक्रेट ड्राइवर्स? सबसे बड़ा और अप्रत्याशित ड्राइवर है पानी को लेकर बनाए गए नियम। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बैंगलोर। वहां पानी की कमी के चलते पीने योग्य पानी से गाड़ी धोने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। पकड़े जाने पर 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का भारी जुर्माना है। 25,000 रुपए का जुर्माना गाड़ी धोने के लिए? अरे, ये तो किसी की महीने की ईएमआई से भी ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो गली मोहल्ले में पाइप लगाकर गाड़ियां धोते थे, उनका धंधा तो एक झटके में बंद हो गया होगा। बिल्कुल, ये नियम अनजाने में ही सही असंगठित क्षेत्र को खत्म करके संगठित प्रोफेशनल सेंटर्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका बना रहा है, क्योंकि ये सेंटर्स वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाते हैं और नियमों का पालन कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है पर्यावरण को लेकर जागरूकता, खासकर युवाओं में। वो अब ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जो पानी बचाती है। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा बदलाव ला रहा है, वो है बिजनेस मॉडल में इनोवेशन, यानी सब्सक्रिप्शन मॉडल और फ्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जैसे ओला, उबर या अमेज़न की डिलीवरी वैन? हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के पास 500 वैन है। वो 500 अलग अलग लोगों से गाड़ियां नहीं धुलवाएगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक प्रोफेशनल कार वॉश चेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसी तरह बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज पूरे टावर के लिए एक साथ डील कर लेती हैं। इससे कार वॉश बिजनेस को एक झटके में सैकड़ों गाड़ियों का काम मिल जाता है और महीने की एक फिक्स्ड इनकम पक्की हो जाती है। ये इस इंडस्ट्री को एक असंगठित काम से एक संगठित बिजनेस में बदल रहा है। समझ गई। तो ये सिर्फ एक ही ग्राहक का खेल नहीं रहा, अब ये B2B और कम्युनिटी लेवल पर खेला जा रहा है। हाँ। अच्छा, तो जब इतने सारे कारण बाजार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें ग्राहक कौन है? मतलब
कौन है वो लोग जो इन सर्विसेज के लिए पैसा दे रहे हैं? रिपोर्ट में ग्राहकों का बहुत साफ सुथरा बंटवारा किया गया है। सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 30-35% रेवेन्यू आता है 25 से 45 साल के शहरी पेशावरों से। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन समय बिल्कुल नहीं। ये सुविधा के लिए और अपनी महंगी गाड़ी की देखभाल के लिए ज्यादा पैसे देने से हिचकिचाते नहीं। सही है, टाइम इज मनी। दूसरा ग्रुप है 22 से 35 साल के तकनीक प्रेमी युवाओं का। ये वो पीढ़ी है जो फोन पर एक बटन दबाकर सब कुछ चाहती है। ये लोग ऐप बेस्ड बुकिंग, ऑन डिमांड सर्विस और सब्सक्रिप्शन मॉडल को सबसे पहले अपना रहे हैं। फिर आते हैं 30 से 50 साल के मध्यम वर्गीय परिवार। ये कीमत को लेकर काफी सजग होते हैं। ये 300 से 500 रुपए वाली बेसिक लेकिन अच्छी क्वालिटी की सर्विस ढूंढते हैं। और आखिर में है अमीर गाड़ी मालिक जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है। ये लोग बेसिक धुलाई के लिए नहीं आते। इन्हें चाहिए प्रीमियम डिटेलिंग, इंटीरियर स्पा और सिरेमिक कोटिंग जैसी खास सेवाएं जिनके लिए वो 1000 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक खर्च कर सकते हैं। ग्राहकों की तस्वीर तो एकदम साफ हो गई। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। लेकिन इनका मुकाबला किससे है? जब कोई नया प्लेयर इस मार्केट में उतरता है तो उससे लड़ना किससे पड़ता है? यहाँ पर मुकाबला बड़ा मजेदार है क्योंकि मार्केट दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया में बटा हुआ है। एक तरफ हैं गुलायत, यानी गली मोहल्लों में हाथ से गाड़ी धोने वाले। रिपोर्ट कहती है कि आज भी धुलाई की कुल संख्या का 65 से 70% हिस्सा इन्हीं के कब्जे में है। ये सस्ते हैं, हर जगह मौजूद हैं, लेकिन क्वालिटी और पानी की बर्बादी इनके साथ जुड़ी बड़ी समस्याएं हैं। और दूसरी तरफ है डेविड। हाँ, दूसरी तरफ है संगठित प्लेयर्स जैसे हुरा कार वॉच जैसी फ्रेंचाइजी चेन्स और नए जमाने के टेक स्टार्टअप्स। ये अभी संख्या में कम है, लेकिन ये धीरे धीरे बाजार पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन असली कहानी इन दोनों के बीच नहीं है। सबसे तेजी से जो सेगमेंट बढ़ रहा है वो है मोबाइल और ऑन डिमांड सर्विस का, मतलब कार वॉश आपकी पार्किंग में आ रहा है। इनकी ग्रोथ रेट 7.5% सालाना है, जबकि फिक्स लोकेशन वाले सेंटर्स की ग्रोथ 5-6% के आसपास है। लोग अब सुविधा के लिए कहीं भी कभी भी सर्विस चाहते हैं। मतलब भविष्य इस बात का है कि कार वॉश आपके पास आए, न कि आप कार वॉश तक जाएं। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, ये सब सुनने के बाद किसी के भी मन में ये सवाल आएगा कि अगर इस बिजनेस में इतना दम है तो इसे शुरू करने में लगता कितना है? चलिए अब जरा इसके अर्थशास्त्र पर बात करते हैं। रिपोर्ट के आंकड़े देखकर मैं थोड़ा रुकी थी। एक ठीक-ठाक कार वॉश सेंटर खोलने का शुरुआती खर्च 40 लाख से 80 लाख रुपए तक आ सकता है। हाँ, ये कोई छोटा-मोटा साइड बिजनेस नहीं है जिसे कोई भी शौक में शुरू कर ले। ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। इसमें सबसे बड़ा खर्च जमीन या बिल्डिंग के किराए या खरीद पर होता है, जो शहर और लोकेशन के हिसाब से 25 लाख से 80 लाख तक जा सकता है। बाप रे! इसके बाद दूसरा बड़ा खर्च है उपकरणों पर, जो 15 लाख से 50 लाख तक के हो सकते हैं। 50 लाख के उपकरण? ऐसा क्या होता है इनमें? अगर आप एक बेसिक सेटअप लगा रहे हैं तो शायद कम में हो जाए, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक टनल वॉश सिस्टम, हाई प्रेशर जेट्स, स्टीम क्लीनर और सबसे जरूरी वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगा रहे हैं तो ये खर्च आसानी से वहां तक पहुंच जाता है। रिसाइकलिंग प्लांट ही आजकल 5 से 10 लाख का आता है। बाप रे! तो इतना पैसा लगाने के बाद मुनाफे का गणित क्या कहता है? ये शायद उन लोगों के लिए सबसे काम की बात होगी जो इस बिजनेस में उतरने का सोच रहे हैं। रिपोर्ट के ब्रेक इवन एनालिसिस में एक बहुत ही ठोस और यादगार आंकड़ा दिया गया है। हिसाब किताब के मुताबिक अपना खर्च निकालकर मुनाफा कमाना शुरू करने के लिए एक सेंटर को हर रोज सिर्फ 12 गाड़ियां धोनी होती हैं। 1 मिनट रुकिए, दिन की सिर्फ 12 गाड़ियां? 80 लाख रुपए का निवेश करने के बाद ये आंकड़ा ये तो किसी को भी लगेगा कि बहुत आसान है। अगर ऐसा है तो हर दूसरा कार वॉश सेंटर करोड़पति क्यों नहीं है? इसमें जरूर कोई पेच है, जैसा आपने शुरू में कहा था। आपने बिल्कुल सही नस पढ़ी है। पेच है और बहुत बड़ा है। सफलता सिर्फ गाड़ियों की गिनती में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं। यहीं पर सारा खेल है। प्रॉफिट मार्जिन में जमीन आसमान का फर्क है। एक बेसिक बाहरी धुलाई जिसकी कीमत शायद 400 रुपए हो, उस पर आपका मार्जिन सिर्फ 15-20% होता है। मतलब आप 60-80 रुपए कमाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप एक प्रीमियम इंटीरियर डिटेलिंग पैकेज देते हैं जिसकी कीमत 4,500 रुपए, तो उस पर आपका मार्जिन सीधा 40-50% तक पहुंच जाता है। यानी एक गाड़ी पर 1,1200 रुपए की कमाई। और अगर आप सिरेमिक कोटिंग जैसी हाई एंड सर्विस देते हैं जो 15,000 से 20,000 की होती है, तो उस पर मार्जिन 50-60% तक भी जा सकता है। समझ गए। तो 12 गाड़ियों का ब्रेक इवन तभी काम करता है जब आप सिर्फ बेसिक धुलाई ना कर रही हो, बल्कि ग्राहकों को प्रीमियम सर्विसेज बेच पा रही हो। असली पैसा वैल्यू एडेड सेवाओं में है। बिल्कुल।
जैसा कि आईएमआर ग्रुप के एनालिस्ट राजेश शर्मा कहते हैं, संगठित क्षेत्र 2024 में जो 15% मार्केट शेयर पर है, वो 2030 तक बढ़कर 30-35% हो जाएगा। और ये बढ़ोतरी सिर्फ बेसिक धुलाई के दम पर नहीं, बल्कि बेहतर तकनीक और प्रीमियम सर्विसेज के दम पर होगी। चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं। इस इंडस्ट्री में आगे क्या होने वाला है? कौन से नए ट्रेंड्स हैं जो इसे और बदलेंगे? सबसे बड़ा ट्रेंड जो अब एक जरूरत बन चुका है, वो है वाटर रिसाइकलिंग। एक अच्छा सिस्टम पानी की खपत 40 से 60% तक कम कर देता है। ये अब सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं रही, ये बिजनेस चलाने की शर्त बन गई है। जो इसमें निवेश नहीं करेगा वो दौड़ से बाहर हो जाएगा। और सुविधा वाला पहलू तो है ही। रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात लिखी है कि ग्राहक मोबाइल और ऐप आधारित सर्विस के लिए 20 से 50% ज्यादा पैसा देने को तैयार है। हाँ, और इसी से जुड़ा है सब्सक्रिप्शन मॉडल। ये कार वॉश बिजनेस के लिए नेटफ्लिक्स जैसा है। ग्राहक महीने का एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं और उन्हें 3-4 वॉश मिल जाते हैं, जो उन्हें अलग अलग कराने पर 20-35% महंगे पड़ते हैं। ग्राहक को बचत होती है और बिजनेस को महीने की एक पक्की अनुमानित आय मिल जाती है। ये दोनों के लिए फायदे का सौदा है। ये तो कमाल का मॉडल है। इससे बिजनेस को हर महीने के शुरू में ही पता होता है कि कितना पैसा आने वाला है। सार यही है कि टेक्नोलॉजी और नियम मिलकर इस बिजनेस का चेहरा पूरी तरह बदल रहे हैं। ये अब सिर्फ मेहनत मजदूरी वाला काम नहीं रहा, ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन, पर्यावरण के प्रति जागरूक और स्मार्ट बिजनेस मॉडल वाली इंडस्ट्री बन रही है। भविष्य में सफलता के लिए 4 चीजें चाहिए होंगी: सही लोकेशन, वाटर रिसाइकलिंग में निवेश, बेसिक से लेकर प्रीमियम तक सर्विसेज की पूरी रेंज और सब्सक्रिप्शन जैसे नए मॉडल अपनाने की सोच। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ है। पहली, भारत का कार वॉश बाजार एक छिपा हुआ खजाना है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी, इस खेल में जीतने का फॉर्मूला अब बदल चुका है। ये सिर्फ पानी और साबुन का नहीं, बल्कि लोकेशन, टेक्नोलॉजी और प्रीमियम सर्विस के सही मिश्रण का खेल है। और तीसरी और सबसे यादगार बात, वो जादुई आंकड़ा रोज की 12 कारें, जो किसी भी नए उद्यमी के लिए एक हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य लगता है, बशर्ते वो मार्जिन का गणित समझता हो। बिल्कुल सही। और इस चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जो इन्हीं रिपोर्ट से निकल कर आता है। जरूर। जैसे जैसे हमारे शहर स्मार्ट हो रहे हैं और पानी जैसे संसाधनों पर नियम और सख्त होते जा रहे हैं, क्या भविष्य में एक कार वॉश सेंटर को एक साधारण सर्विस सेंटर के बजाय एक हाईटेक वाटर मैनेजमेंट फैसिलिटी के तौर पर देखा जाएगा? वाह, मतलब एक यूटिलिटी की तरह। बिल्कुल। क्या ये एक ऐसी जरूरी सुविधा बन जाएगी जिसे बड़ी-बड़ी हाउसिंग सोसाइटी और कमर्शियल बिल्डिंग्स में बिजली या इंटरनेट की तरह पहले से इंटीग्रेट किया जाएगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल है। कार वॉश एक बेसिक सर्विस से एक जरूरी यूटिलिटी बन जाए। किसने सोचा था? सोचने के लिए एक बेहतरीन मुद्दा है।